दोस्तों, अतीक अहमद केस के बाद लोगों ने ये अटकलें लगानी शुरू कर दी हैं कि अगला नंबर किस गैंगस्टर का है। और दुर्भाग्यवश यूपी में इस तरह के गैंगस्टर की कोई कमी नहीं है। ऐसा ही एक गैंगस्टर मुख्तार अंसारी है, जो कई मायनों में अतीक से भी ज्यादा खतरनाक था। क्या है मुख्तार अंसारी की क्राइम स्टोरीज और कैसे वो सत्ता के इतने करीब रहा, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मुख्तार अंसारी कई मायनों में अतीक अहमद से अलग माना जा सकता है। जी हाँ, क्योंकि जहां अतीक अहमद एक छोटे गुंडे से डॉन में तब्दील हुआ था और एक बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से आता था, वहीं मुख्तार का केस बिल्कुल अलग है। मुख्तार अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी 1920 से 21 में मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे और जिन्ना के आने के बाद वो कांग्रेस में चले गए और 1927 से 28 में वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे थे। मुख्तार अंसारी के नाना की बात करें तो वो महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर उस्मान थे, जिन्हें पाकिस्तान ने अपना पहला आर्मी चीफ बनने का ऑफर भी दिया था। लेकिन उन्होंने भारत में ही रहने का फैसला किया और 1948 में भारत पाक युद्ध में बहादुरी से लड़ते हुए वो शहीद हुए। उन्हें महावीर चक्र तो मिला ही, लेकिन साथ ही में नौशेरा के शेर की उपाधि भी मिली। इसके अलावा देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार अंसारी के कजन बताए जाते हैं। इसलिए मुख्तार का पॉलिटिकल करियर तो बहुत नेचुरल था, लेकिन वो गैंगस्टर कैसे बन गया, इसके लिए कई बार उसकी खुद की गलतियों को भी दोष दिया जाता है। मुख्तार अंसारी की मेन पावर आपको सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में दिखती है। जी हाँ, 1970 के बाद से ही यूपी और बाकी इलाकों में डेवलपमेंट के लिए सरकार बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रही थी, जिसके बाद सरकार ठेके निकालती थी। यही ठेका लेने की राजनीति फिर आगे चलकर पूरे यूपी को खा गई, क्योंकि कई सारे माफियाज वहां खड़े होने लगे, जिन्हें हर हाल में ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था। ऐसे में प्रयागराज के पूर्व में मिर्जापुर, गाजीपुर और मऊ में अराजकता फैली। इस समय दोस्तों आपको बता दें कि दो बड़े गैंग्स थे। एक था मखानू सिंह गैंग, जिससे मुख्तार अंसारी का संबंध था, और दूसरी तरफ साहिब सिंह गैंग था, जिससे ब्रजेश सिंह ने ज्वाइन किया था, जो यूपी की क्राइम की दुनिया में एक बड़ा नाम है और मुख्तार अंसारी का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है। बाद में इन दोनों गैंग्स के लीडर्स के मरने के बाद मुख्तार और ब्रजेश ने इन गैंग्स की कमान संभाली थी। और फिर चाहे वो माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स हो या फिर स्क्रैप डिस्पोजल हो या फिर लिकर बिजनेस हो, ये हर जगह पर आपस में लड़ने लगे। मुख्तार अंसारी को अतीक अहमद से ज्यादा खतरनाक इसलिए भी माना जाता है क्योंकि वो मुख्तार अंसारी ही था जो पहली बार यूपी की गैंग वॉर में AK-47 लाया था, और इनके तार दाऊद इब्राहिम और अरुण गावली जैसे मुंबई के डॉन से भी जुड़ते थे। इसके अलावा मुख्तार अंसारी की पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें तो मऊ नाम के विधानसभा क्षेत्र से वो 1996 से लेकर 2017 तक 5 बार MLA रहा है, और अभी भी उसका बेटा अब्बास इस क्षेत्र में MLA है। इस बीच मुख्तार ने BSP से 2 बार चुनाव लड़ा है और 2 बार वो निर्दलीय भी जीता है, और बीच में उसने अपनी खुद की पार्टी कौमी एकता दल या QED बनाई थी, जिसे पत्रकार शेखर गुप्ता ने मुख्तार अंसारी परिवार और कुछ छुट भैये गुंडों की पार्टी भी कहा था। पिछले कुछ वक्त में मुख्तार अंसारी और उनके परिवार को काफी सारे कोर्ट केसेस में हार का सामना करना पड़ा है। सितंबर 2022 में हाई कोर्ट ने उन्हें एक 2003 के मामले में दोषी करार देकर 7 साल की सजा दी। इस केस में पहले एक ट्रायल कोर्ट मुख्तार अंसारी को बरी कर चुकी थी, और उसके फैसले को पलटते हुए हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है। ये केस 2003 में SK अवस्थी नाम के एक जेलर पर अटैक करने का था, और SK अवस्थी ने यह आरोप भी लगाया था कि जेल में ही मुख्तार ने उनके ऊपर पिस्तौल तानी थी। इसके बाद दिसंबर 2022 में उसे गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 साल की सजा भी हुई थी। इसके बाद अभी 29 अप्रैल के दिन मुख्तार अंसारी को 2005 के कृष्णानंद राय मर्डर केस में भी सजा सुनाई गई है। कृष्णानंद राय का केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, और ये यूपी की पॉलिटिक्स को भी अच्छे से दर्शाता है। कृष्णानंद राय ने 2002 में बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीता था, लेकिन खबर ये थी कि इस इलेक्शन में कृष्णानंद राय ने ब्रजेश सिंह के समर्थन से वोट पाए हैं, और फिर इसके बदले में ब्रजेश सिंह को भी इस इलाके के अलग अलग सरकारी ठेके मिलने लगे थे। अब मुख्तार और ब्रजेश की दुश्मनी के बारे में तो हम आपको तो बता ही चुके हैं। यही वजह है कि 29 नवंबर 2005 के दिन कृष्णानंद राय पर हमला किया गया। कृष्णानंद उस वक्त एक शादी अटेंड करने आए थे, लेकिन उन्हें फिर किसी ने पास ही के एक क्रिकेट मैच इनॉग्रेट करने के लिए कहा। STF की एक टीम ने उन्हें वार्निंग भी दी थी, लेकिन फिर भी वो बिना किसी बुलेट प्रूफ कार के वहां गए, और लौटते वक्त उन पर और उनके साथियों पर 400 से ज्यादा राउंड फायर किए गए। इसमें से 21 गोलियां कृष्णानंद के शरीर पर मिली, और उनके साथ 6 और लोगों की जान भी गई, जिन्हें टोटल 67 गोलियां मारी गई थी। ये सभी गोलियां AK-47 की थीं, सिवाय एक गोली को छोड़कर जो एक शॉट गन से कृष्णानंद राय के निचले भाग में मारी गई थी, ताकि वो भाग न सके। इस समय यूपी में मुलायम सिंह की सरकार थी, और एक के बाद एक ऑफिसर ने
केस से ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि ऊपर से बहुत प्रेशर है। इसके बाद कृष्णानंद की पत्नी अलका राय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में गुहार लगवाई और इस केस को सीबीआई जांच के ऑर्डर दिए गए और केस को भी दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन फिर जब 2019 में इस पर फैसला होना था तो पुलिस के सभी गवाह मुकर गए। किसी ने भी मर्डरर्स को पहचानने से इनकार कर दिया, जबकि इससे पहले पुलिस उन मर्डरर्स की तस्वीरों के पीछे गवाहों के साइन लेकर ये पुष्टि कर चुके थे कि वे उन्हें पहचानते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, कृष्णानंद के भाई ब्रजेश कुमार राय भी इस पेशी में मौजूद नहीं थे। इसके अलावा मुख्तार पर और भी कई मुकदमे हैं, जैसे कि 1991 में अवधेश राय नाम के गैंगस्टर को उसने 3 अगस्त के दिन मरवा दिया था। उस वक्त अवधेश अपने भाई अजय राय के साथ खड़े थे। अजय राय का भी एक लंबा पॉलिटिकल करियर रहा है, उन्हें भी क्षेत्र के बाहुबली की तरह देखा जाता है और 5 बार वो भी एमएलए बन चुके हैं, जिसमें से पहले 3 चुनाव उन्होंने 1996 से 2007 के बीच बीजेपी के टिकट पर जीते और फिर 2009 में लोकसभा का चुनाव वो समाजवादी पार्टी से हारे। फिर 2012 में कांग्रेस से विधानसभा की सीट जीते और अब पिछले 2 लोकसभा इलेक्शंस में वो कांग्रेस की तरफ से वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े किए गए कांग्रेस के कैंडिडेट रहे हैं। मजेदार बात तो यह है दोस्तों कि चाहे मुख्तार और अजय राय के बीच में दुश्मनी लंबी चली आ रही हो, लेकिन जब 2014 का इलेक्शन था तो मुख्तार ने वाराणसी से अपना नाम ये कहकर वापस ले लिया कि कहीं सेक्युलर वोट बट ना जाएं। वहीं दूसरी तरफ अवधेश सिंह के मर्डर का मामला पिछले 32 सालों से कोर्ट में चल रहा है और अभी तक कुछ फैसला नहीं आया है। मुख्तार अंसारी के अलावा उनके परिवार के भी कई लोग इसी तरह की माफिया एक्टिविटीज में शामिल हैं। उनका खुद का बेटा अब्बास, जो कि मऊ से विधायक है, वो चित्रकूट जेल में है और उनके भाई अफजल अंसारी, जो कि गाजीपुर से एमपी थे, उनकी सीट अभी कुछ वक्त पहले ही उन पर आरोप साबित होने के बाद छीनी गई है। इसके बाद 2017 में अंसारी ने बीएसपी के टिकट पर मऊ से इलेक्शन भी लड़ा था और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के महेंद्र राजभर को 6464 वोटों से हराया भी था। ये मुख्तार की आखिरी चुनावी जीत थी। खैर, मुख्तार अंसारी की कहानी का बड़ा सिरा ब्रजेश सिंह से जाकर भी जुड़ता है दोस्तों, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया, लेकिन वो कहानी अपने आप में ही इतनी बड़ी है कि उसे यहाँ पूरा नहीं किया जा सकता। इनका पहला झगड़ा 1980 के दशक से शुरू होता है, जब सौदपुर की एक जमीन के पीछे काफी हिंसक मुठभेड़ हुई थी। फिर 1990 के दशक के दौरान एक 100 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी दोनों गैंग्स के बीच काफी लड़ाई हुई थी। कैसे ये लोग दाऊद इब्राहिम तक पहुंचे और कैसे इनके पास AK-47 आई, अगर आप ये भी सब अगली वीडियो में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।